हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। नमस्कार। आप सबका हमारे ऑनलाइन चैनल ज्ञानकुंज ऑनलाइन में स्वागत है। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज ऑनलाइन। फ्रेंड्स, ये हमारा चैनल है, दैट इज ज्ञानकुंज ऑनलाइन। ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, ठीक है ना। आज हमारे चैनल का पहला सेशन है। दिस इज गोइंग टू बी द वेरी फर्स्ट सेशन ऑफ दिस चैनल। बेसिकली आपको ये बताना चाहता हूँ कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, कि हम लोग करना क्या चाहते हैं, है ना। सो बिफोर डिस्क्राइबिंग द पर्पस ऑफ दिस चैनल, मैं आपको एक बात बता दूं कि आज जैसे मान लो इट इज़ 2021, है ना। इससे मैं बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जा रहा हूँ। 2019, एंड ऑफ 2019, इस टाइम तक क्या था, या अगर आप माने तो चलिए फरवरी 2020 को भी ले सकते हैं, अप टू फरवरी 2020, सर्टेन डिजिटल एप्स, मे इट बी यूट्यूब, फेसबुक एटसेट्रा। तो इसमें क्या होता था कि दिस एप्स वेयर मोस्टली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट, फन, एंटरटेनमेंट, म्यूजिक एटसेट्रा। पर द टाइम जब ये आए कोविड-19, सो देखिए कोविड-19 से नुकसान तो बहुत हुए, है ना। अनकाउंटेबल इररिपेयरेबल लॉसेस आर देयर, बट वन बेनिफिट ऑफ कोविड-19 इज दैट कि इसने हम सबको डिजिटलाइजेशन को अडॉप्ट करने के लिए मजबूर कर दिया, है ना। दोज हु वे आर डिजिटली साउंड और टेक्निकली साउंड वो तो सही रहे, बट दोज हु वे आर नॉट अवेयर ऑफ इट, कुछ पता नहीं था डिफरेंट एप्स और यूटिलिटीज इससे एप्लीकेशंस के बारे में, उनको भी ये सब सीखना पड़ा। तो इसमें क्या हुआ, अप टू सम एक्सटेंट थोड़ा सा डिजिटल लिटरेसी आई थिंक बढ़ा है। एंड बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल लिटरेसी, एक सबसे बड़ा डोमेन जो है हमारे मैनकाइंड का, दैट इज कॉल्ड एजुकेशन, है ना। एजुकेशन क्या हो गया है, ऑनलाइन हो गया है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स, मोस्ट ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, अगर आप इंडिया कहें तो इंडिया, ग्लोबली माने तो ग्लोबली, आर ट्राइंग टू इम्पार्ट और डिलीवर देयर लेक्चर्स और लेसन्स थ्रू ऑनलाइन पोर्टल, ठीक है ना। सो इसीलिए व्हाट आई प्लान्ड कि यूजिंग दिस चैनल ज्ञानकुंज ऑनलाइन, इस चैनल के थ्रू मैं कुछ पर्टिकुलर कोर्सेस हैं, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसके पूरे कंटेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन पढ़ाऊं। दिस इज व्हाट आई प्लान टू डू थ्रू दिस चैनल, है ना। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू ऑन दिस चैनल, इस चैनल में अभी तक मैंने सो फॉर व्हाट आई हैव प्लान्ड कि हमारे ऑलमोस्ट 3 प्लेलिस्ट होंगे। ऑल द 3 प्लेलिस्ट्स आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, सो माइंड इट। पहला प्लेलिस्ट होगा फ्रेंड्स बीएड, दैट इज बैचलर ऑफ एजुकेशन। ये एक प्रोग्राम है, आई थिंक आप सबको पता होगा, बैचलर ऑफ एजुकेशन, वन सच प्रोग्राम इज देयर। इंडिया में भी है, इंडिया के बाहर भी है, हर जगह है, ठीक है। तो ये हमारा है नंबर 1 प्रोग्राम। इन नंबर 2 एंड नंबर 3, नंबर 2 में मैं चाहता हूं कि देखिए जो बीएड है ना, दिस प्रोग्राम, this is basically done after graduation और पोस्ट ग्रेजुएशन। तो
इस कंटेंट को वही देख सकते हैं जो मिनिमम ग्रेजुएट हो, है ना। सो एक हायर कैटेगरीज को छोड़ के मैंने अपने चैनल में स्कूल कैटेगरी को भी इंक्लूड करने की कोशिश करी है, एंड दैट इज वाई द सेकेंड प्लेलिस्ट वुड बी साइंस, है ना। NCERT की जो किताब है, आप NCERT की किताब कहें और CBSE बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, है ना, जो सिलेबस हैं स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 9 एंड क्लास 10. For these two classes, class 9 and class 10, I would be teaching the subject साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हम लोग यहाँ पे पढ़ाएंगे इन कंप्लीट डिटेल्स, ईच एंड एवरी चैप्टर. ओके, एंड नॉट ओनली 9 एंड 10, आप आगे आइए फॉर क्लास 11 एंड क्लास 12 कोर फिजिक्स के चैप्टर्स को यहाँ पे कवर अप किया जाएगा. ठीक है, we would be teaching all the subjects, all the papers and all the chapters included in class 9 and 10 for science and technology, and core physics in class 11 and 12. ठीक है, तो हमारा सेकेंड प्लेलिस्ट ये होगा फ्रेंड्स. एंड द थर्ड वन, एंड आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, क्योंकि ये सबके काम की चीज़ है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी, and if you are a working professional then also it is going to be one of the most important thing, so called English grammar. थर्ड प्लेलिस्ट में और हमारे थर्ड फेज में हम लोग इंग्लिश ग्रामर को पढ़ाएंगे. ठीक है, इंग्लिश ग्रामर कैसे पढ़ाएंगे, कोई सुपरफिशियल पढ़ाई नहीं होगी. ठीक है ना, नथिंग वुड बी सुपरफिशियल. जो होगा आपको इन डेप्थ पढ़ाया जाएगा. हम लोग इसको चालू करेंगे एकदम रूट से. ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते एकदम आपको शूट तक लेके जाएंगे. दैट इज रूट टू शूट, मतलब बॉटम से लेके एडवांस लेवल तक आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर यहाँ पे पढ़ाया जाएगा फ्रेंड्स. ठीक है, सो दीज आर द बेसिक 3 थिंग्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 थिंग्स, बैचलर ऑफ एजुकेशन, साइंस एंड इंग्लिश ग्रामर. ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पे इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाएंगी. ठीक है, everything starting from the syllabus, numericals and grammar, सब कुछ आपको इंटैक्ट मिलेगा. ठीक है, एंड एक मिथ रह गया है अभी तक. सो फार हम लोग मान के चलते हैं कि वी आर कंटिन्यूइंग दिस डिजिटल एजुकेशन थ्रू डिफरेंट एप्स. ज़्यादा नहीं होगा, मे बी ये टाइम हुआ होगा 1.5 साल का. बट वन मिस और मिसकंसेप्शन इज देयर कि ऑफलाइन के क्लासेस में क्लैरिटी ज़्यादा होती है एंड ऑनलाइन के क्लासेस में क्लैरिटी कम होता है. नो डाउट इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ऑफलाइन के जो क्लासेस होते हैं उसमें क्या होता है कि इंटरैक्शन इज देयर, है ना. आप अपने प्रॉब्लम्स को इमीडिएट ऑराइज कर सकते हैं और उसके आंसर्स आप रिसीव कर सकते हैं, सो दैट यू बिकम सेटिस्फाइड कि हाँ आपका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया. ऑनलाइन में ये कुछ हद तक थोड़ा सा प्रॉब्लम है. सो आई हैव फाउंड वन सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम कि क्या करूँगा मैं एट द एंड बोलिए और एट द स्टार्टिंग ऑफ माई एवरी लेक्चर और एवरी क्लास. ठीक है, हमारे नीचे लिंक में क्या होगा, आपको मैं एक मेल आईडी प्रोवाइड करूंगा. ओके, अलॉन्ग विथ माय व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो. तो अगर आप चाहें इवन आफ्टर गोइंग थ्रू द वीडियो, पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सारे वीडियोस को आराम से देखें, उसको समझने की कोशिश करें, एंड इवन आफ्टर वॉचिंग इट कम्प्लीटली अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रहा है, कोई आपकी क्वेरी अराइज हो रही है, तो यू आर मोस्ट वेलकम. आप इसको ऐसा करें कि हमारे मेल आईडी पे पोस्ट कर दें अपने प्रॉब्लम्स को.
ठीक है, अदरवाइज हमारे व्हाट्सएप पे डाल दें। तो अकॉर्डिंगली मैं क्या करूँगा ना कि आपके प्रॉब्लम्स को देखूंगा, आई विल चेक योर प्रॉब्लम्स एंड आई विल ट्राई टू आंसर इन अकॉर्डेंस विथ योर प्रॉब्लम। इससे क्या होगा कि ये ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच का जो मिथ है कि लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और लेवल ऑफ क्लैरिटी थोड़ा सा कम हो जाता है, तो ये नो डाउट थोड़ा सा कम ही रहता है, बट क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेज में ये क्लियर हो जाएगा, है ना। सो दिस आर द 3 थिंग्स वी आर गोइंग टू डू थ्रू दिस चैनल। तो इन द वेरी फर्स्ट वीडियो लेट अस स्टार्ट विद बीएड। मैं बीएड का कोर्स चालू करवाता हूँ, है ना। आप लोग बीएड के कोर्स को देखें, ठीक है। सो दोज स्टूडेंट्स जो बीएड कर रहे हैं, दोज आर परसुइंग इट, वो तो जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड दोज हु आर प्लानिंग टू ज्वाइन बीएड वो भी देखें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है ना, जिससे और भी लोगों को फायदा पहुंचे, है ना फ्रेंड्स। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्ञानकुंज ऑनलाइन, है ना। सब्सक्रिप्शन लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए लेट अस गो अहेड विथ आवर फर्स्ट फेज जो हमने प्रोग्राम किया है ज्ञानकुंज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, दैट इज बीएड, है ना। अब एक्चुअली क्या है कि हमारा ये जो कोर्स है ना फ्रेंड्स, मैंने ये जो कोर्स आपको मार्कआउट किया बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन, इसमें क्या है कि आप कहीं से भी हों, फ्रॉम वेयर एवर अक्रॉस द कंट्री, ठीक है, आप कहीं के भी हों। देखिए वैसे तो हमारे इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड ऑलमोस्ट ऑल द यूनिवर्सिटीज़ आर हैविंग देयर ओन करिकुलम, है ना, उनका अपना सिलेबस और अपना करिकुलम है। तो बीएड के केस में भी वही बात है, बीएड जो प्रोग्राम है वो नो डाउट आप जहाँ कहीं भी हैं तो वो किसी यूनिवर्सिटी के अंडर लाई करता है ना। और एक बॉडी होती है एनसीटीई, मैं बताऊंगा इसके बारे में, मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा बाद में। पहले मैं आपको बीएड का इंट्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से दे दूं। और अगर आप इंडिया में कहीं से भी बीएड कर रहे हो फ्रॉम वेयर एवर, तो आप हमारे चैनल को क्यों सब्सक्राइब करें फॉर दिस कोर्स ऑफ स्टडी बीएड के लिए, दैट आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई इन द फर्स्ट सेशन ऑफ दिस लेक्चर, ठीक है। बीएड के लेक्चर्स को पढ़ाने से पहले वन थिंग व्हाट आई प्लान्ड कि बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर सेशन, यानी कि जो कोर लेक्चर सेशंस होंगे उसको चालू करने से पहले ना मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज ली थी। वन स्ट्रैटेजी आई वुड लाइक टू शेयर, ताकि किसी भी स्टूडेंट को कंफ्यूजन ना हो कि भाई मैं आंध्रा में रहता हूँ, ओके, आई एम लिविंग इन आंध्रा एंड माई यूनिवर्सिटी इज व्हाटसोएवर आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी। कोई बच्चा कहेगा कि मैं बिहार से हूँ तो आई एम फ्रॉम डॉक्टर BR राव अम्बेडकर यूनिवर्सिटीज़। तो हमारे कोर्सेस क्या होंगे, करिकुलम्स अलग अलग होंगे या सिलेबस अलग अलग होंगे। सो इस तरह के डाउट को मैं पहले क्लियर कर देता हूँ इन दिस सेशन, ठीक है। बीएड का रेफरेंस में बात करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये एक कोर्स रहा बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन। बैचलर ऑफ एजुकेशन के कोर्सेज को चालू करने के लिए देखिए, आप जनरली कहीं भी हों, किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के हों, नो डाउट आपके पास अपना सिलेबस है, आपके पास नंबर ऑफ पेपर्स भी हैं जो आपको पता है कि इस पेपर में क्या करना है, कैसे करना है ना। सो व्हाट आई डिड कि वन अपेक्स बॉडी इज देयर जिसका नाम है UGC, दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन,
ठीक है, ये हमारे इंडिया की एक बॉडी है। अब इसके बहुत सारे विंग्स हैं, इसके बहुत सारे विंग्स हैं। दोज विंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्टिकुलर ड्यूटी, है ना। जैसे मान लीजिए कभी होता है DEB, कभी चलता था DEC, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल, ठीक है ना, NCTE। तो ये सारे बॉडीज क्या करते हैं ना कि इससे कोरिलेट करके काम करते हैं, ठीक है। वंस वी आर नॉट हैविंग UGC अप्रूवल, ये कोई भी अपने को अप्रूवल देने वाला नहीं, मतलब आपकी यूनिवर्सिटीज को, ठीक है। सो इसीलिए मैंने क्या किया कि कोर्स को चालू करने के पहले आई डिसाइडेड टू गो थ्रू द UGC वेबसाइट्स। मैंने क्यों UGC के वेबसाइट्स को चेक किया? UGC की एक वेबसाइट है www.ugc.ac.in। इस वेबसाइट में क्या है ना, जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि ये हमारे इंडिया की अपेक्स एजुकेशनल बॉडी है और सारे यूनिवर्सिटीज इसके अंडर में आते हैं, UGC के अंडर में। आप B.Ed मत देख लीजिएगा, UGC के अंडर में सारी यूनिवर्सिटीज आती हैं, ठीक है। सो वन कंसोलिडेटेड लिस्ट और स्टेट वाइज लिस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी इज देयर इन द वेबसाइट ऑफ UGC, है ना। तो हमने क्या किया कि अक्रॉस द कंट्री, हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, है ना, हर स्टेट से एक यूनिवर्सिटीज को हमने चूज किया। मे इट बी अ स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टेट ऑफ इंडिया। यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया कि वहाँ के B.Ed के सिलेबस को पहले एनालिसिस किया कि क्या है उसमें एक्चुअली, व्हाट आर द पेपर्स बीइंग ऑफर्ड, ठीक है ना। तो उन सारे पेपर्स को हमने स्टडी किया, सारे पेपर्स के नाम को UGC लिस्ट के हिसाब से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस निकाला, सारे B.Ed के सिलेबस को हमने कंपैरेटिव स्टडी किया और कंपैरेटिव स्टडी करके कुछ ऐसे पेपर्स हमने एक्सट्रैक्ट किए जो कॉमन होंगे, है ना। दैट वी कंक्लूडेड द डिसीजन दैट दिस आर सम सर्टेन पेपर्स कॉमन विथ ऑल द सिलेबस, कॉमन इन ऑल द सिलेबस ऑफ द यूनिवर्सिटीज, ठीक है। तो अगर आपके कॉन्फिडेंस के लिए मैं बता दूं, आप अगर इंडिया में कहीं से भी वीडियोस देख रहे हो तो आई वुड लाइक टू टेल यू द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टेट, सो दैट कि आपकी क्लैरिटी थोड़ी सी बढ़ जाए कि आप हमारे चैनल को क्यों सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। मैं आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही बता दूं। अगर आप लेते हैं कि सर वी आर फ्रॉम आंध्रा एंड व्हाई शुड आई सब्सक्राइब योर चैनल, है ना, तो इट इज़ आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी। आंध्र प्रदेश से मैंने आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी, असम से डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, बिहार से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, छत्तीसगढ़ से अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी, जिसका पहले पुराना नाम था बिलासपुर विश्वविद्यालय। फॉर्मरली इट इज नोन एज बिलासपुर विश्वविद्यालय एंड द प्रेजेंट नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी इज अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी इन द मेमोरी ऑफ आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। फाइन। दिल्ली से हमने गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय को चूज किया, उसका सिलेबस को हमने एनालिसिस किया। एंड नेक्स्ट कमिंग टू झारखंड, झारखंड से सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटीज के सिलेबस को देखा गया। मध्य प्रदेश से हमने बरकतुल्ला यूनिवर्सिटीज के सिलेबस को चेक किया। सिमिलरली महाराष्ट्र से गोंडवाना यूनिवर्सिटी। फ्रॉम द स्टेट ऑफ ओडिशा वी एनालाइज द सिलेबस ऑफ नॉर्थ ओडिशा यूनिवर्सिटी। पंजाब से पंजाबी यूनिवर्सिटी एंड फ्रॉम राजस्थान इट इज जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी। फिर आप आ जाइए अपने नॉर्थ ईस्ट सिक्किम में, तो सिक्किम से हमने सिक्किम यूनिवर्सिटीज को सिलेबस को चूज किया। तमिलनाडु हैज गॉट अ कॉमन यूनिवर्सिटी, आई थिंक द नेम इज तमिलनाडु टीचर्स एजुकेशन यूनिवर्सिटी, हमने इसका सिलेबस को चूज किया। त्रिपुरा से त्रिपुरा यूनिवर्सिटी। उत्तर प्रदेश से वंस अगेन इट इज डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। आगरा। उत्तराखंड से हमने चूज किया हेमवती नंदन गढ़वाल यूनिवर्सिटी। एंड फ्रॉम द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल व्हाट वी चूज इज WBUTTEPA। ये बड़ा डिफिकल्ट नाम है,
WBUTTEPA, हमने इस यूनिवर्सिटीज को चूज किया। इट स्टैंड्स फॉर वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरह से हमने इंडियन स्टेट्स के यूनिवर्सिटीज को एनालाइज किया, उसके सिलेबस को चेक किया, और सिलेबस को चेक करने के बाद वी कम टू द कंक्लूजन कि कुछ ऐसे पेपर्स हैं जो सारे यूनिवर्सिटीज में कॉमन है। सम पेपर्स आर देयर, है ना, जो हर जगह हर यूनिवर्सिटी में बीएड का सिलेबस के साथ कॉमन आ रहे हैं। एंड इन द नेक्स्ट फेज आई वुड लाइक टू टेल यू द नेम ऑफ दोज पेपर्स, और उसी पेपर्स को हम लोग हमारे चैनल में पढ़ाएंगे इन कंप्लीट डिटेल्स, ठीक है। और जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा ना, दैट वुड बी बाइलिंगुअल, इंग्लिश और हिंदी मिला के समझाया जाएगा। मेरी राइटिंग्स ऑन द बोर्ड इंग्लिश रहेगी एंड एक्सप्लेनेशन मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों तरह से दूंगा, ठीक है। सो लेट अस हैव अ लुक ऑन द नेम ऑफ द पेपर्स कि क्या क्या पेपर्स रहेंगे हमारे चैनल में, दैट वी आर गोइंग टू कंप्लीटली कवर अप थ्रू दिस चैनल, है ना। सो इट वुड बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि इतने सारे पेपर पढ़ाए जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आज तक आई डोंट थिंक कि डिजिटल मीडिया में या यूट्यूब पर किसी ने पढ़ाया होगा, है ना। बीएड के सिलेबस को अभी तक किसी ने नहीं पढ़ाया। सो द वेरी फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर फ्रॉम बीएड इज, जैसे पहला पेपर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर है, और अब मैं जितने भी पेपर्स के नाम लिखूंगा ना, वो सारे पेपर्स क्या हैं कि सारे यूनिवर्सिटीज में कॉमन है, ठीक है। सो आप देख लीजिए नेम ऑफ द पेपर्स। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर इज चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ये पेपर नंबर 1 रहेगा हमारा, ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड पेपर रहेगा हमारा कंटेम्पोरेरी एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है, कंटेम्पोरेरी एजुकेशन इन इंडिया। हमारा थर्ड पेपर होगा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ठीक है। हमारा फोर्थ पेपर है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स। अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स, ठीक है। पेपर नंबर 5 अगर आप माने तो इट इज रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन ऑन टेक्स्ट। रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन ऑन टेक्स्ट, ठीक है। रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन ऑन टेक्स्ट के बाद आई थिंक I should delete this paper. Paper 6 is learning and teaching. लर्निंग एंड टीचिंग, ठीक है। 7th वन इज नॉलेज इन करिकुलम। Eighth paper is assessment for learning. Paper number 9 should be drama and art in education, but it is not that important, इसीलिए मैं इस पेपर को छोड़ता हूँ। And the next one is gender, school and society. Very good paper.
जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, ठीक है। एंड पेपर नंबर 10 should be creating an inclusive school, creating an inclusive school, guidance and counseling, peace, value and education. These are some 12 papers जो ऑलमोस्ट मैंने जस्ट अभी आपके जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के नाम बताए, ठीक है ना, ऑल दोज नेम्स, जस्ट आई टोल्ड यू कि ये सारे पेपर्स क्या हैं उसमें कॉमन है, ठीक है ना। ऑल दिस 12 पेपर्स आर कॉमन टू ऑल द यूनिवर्सिटीज़ बैचलर ऑफ एजुकेशन सिलेबस, ठीक है। तो इट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि इफ़ यू आर अ B.Ed स्टूडेंट और यू आर प्लानिंग टू डू B.Ed, यू शुड सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में या आज के सेशन में मैंने आपको B.Ed में हम लोग क्या क्या कराएंगे ये मैंने शेयर किया इन्फॉर्मेशन। एंड थ्रू आउट द चैनल 3 थिंग्स शुड बी देयर: B.Ed, साइंस एंड इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। B.Ed का लेक्चर्स और B.Ed के जो भी क्लासेस होंगे वो नेक्स्ट सेशन से कोर B.Ed के क्लासेस चालू किए जाएंगे, है ना। सो बेटर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट कि अगला लेक्चर और अगला सेशन आने से आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन मिल जाए एंड यू वुड बी एबल टू वॉच आवर वीडियोस, ठीक है। ये कंप्लीट एक एजुकेशन चैनल है, सो ये आप सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, दैट विल बी बेनिफिशियल टू ऑल, है ना। थैंक यू, बाय।